पारिक्स मॉडल। सो उदय उदय पारिक, इसके पहले आप उदय जोड़ दें। उदय पारिक प्रपोज्ड ए कंटीजेंसी मॉडल, वो भी कंटीजेंसी मॉडल, ये भी कंटीजेंसी मॉडल, और आकस्मिक हमने बताया था मतलब। सो उदय पारिक proposed a contingency model of conflict management strategies which consist of avoidance approach, a style of conflict management। मतलब avoidance approach। This model is based on three variables. Number one, mode of conflict management, मतलब पूरा लिख ही दे, मोड ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। और यहाँ है कि एवॉइडेंस वर्सेस अप्रोच मोड। अप्रोच या मोड भी लेंगे, ये एक इसकी बात करना है। दूसरा, रीजनेबलनेस ऑफ द आउटपुट। ऑफ द आउटपुट, और इसमें आउटपुट में reasonableness of the out group, not put out group. So let me replace the P by G, out group। क्या हुआ? reasonableness of out group। और इसमें क्या है? ओपन टू रीजन वर्सेस अनरीजनेबल। मतलब रीजन करना, ओपन टू रीजन वर्सेस अनरीजनेबल। और ऑब्वियस है कि दो है, तीसरे की बात हम लोगों ने की। तीसरा जो आपका है दैट इज इंटरेस्ट इन पीस। और इंटरेस्ट इन पीस में क्या है? इंटरेस्टेड इन पीस, इंटरेस्टेड इन पीस वर्सेस, ये लड़ाई झगड़े से है, बेलीजेरेंट। तो एक तो ये तीन है कि मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसा होगा, एवॉइडेंस के रूप में होगा या अप्रोच के रूप में होगा। दूसरा, रीजनेबलनेस ऑफ द आउट ग्रुप में ओपन रीजन होगा या फिर अनरीजनेबल बातें होंगी। और तीसरा, इंटरेस्ट इन पीस, मतलब आप इंटरेस्टेड है पीस में और नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। और दूसरा, लड़ाई झगड़ा। ये बेलीजेरेंस का मतलब होता है हिंदी में, झगड़ा के तो हमने बता ही दिया। ये युद्धरत इसका इस्तेमाल होता है। ये वार इज मोर बेटर ऑप्शन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो एक तो ये उदय पारिक ने कहा कि ये जो हमारा अप्रोच है ये अवॉइडेंस अप्रोच है। अब ये मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसा होगा? अवॉइड करने वाला होगा या अप्रोच मोड को फॉलो करेंगे। दूसरा, रीजनेबलनेस ऑफ द आउट ग्रुप में ओपन रीजन होगा मतलब या फिर अनरीजनेबल। और फिर इंटरेस्ट पीस में है तो है या फिर युद्धरत रहने की प्रवृत्ति है, इसको आधार बनाया। ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स रिजल्ट्स इन 8 स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, 4 अवॉइडेंस स्टाइल एंड 4 अप्रोच स्टाइल। और ये ऑन द बेसिस ऑफ 1 2 3 तीन
जो कम्बिनेशन वेरिएबल्स आपके हुए, इनको यदि हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के फलस्वरूप उदय पारिख 8 स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, और उस एक में से चार चार बटेंगे, चार आपके जो अप्रोच होंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, वो अवॉइडेंस स्टाइल के होंगे, और फिर दूसरे चार जो होंगे वो आपके अप्रोच स्टाइल के होंगे। अब ये अप्रोच स्टाइल और फिर अवॉइडेंस स्टाइल के बारे में आपको जानकारी। तो ये तो बातें हमने जानी कि 3 आधार इन्होंने लिया, और इस 3 आधार के फर्दर इंटीग्रेशन से जो 8 तरह के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्टाइल्स होंगे, उसमें से 4 अवॉइडेंस के स्टाइल होंगे और 4 अप्रोच के स्टाइल होंगे। अब लेट अस कम, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अवॉइडेंस में आएंगे रजिस्ट्रेशन, अपीजमेंट, डिफ्यूजन एंड विथड्रॉल, सबका मतलब। अप्रोच में आपके आएंगे कॉम्प्रोमाइज, कन्फ्रंटेशन, आर्बिट्रेशन एंड निगोशिएशन। सबके अर्थ को हम हिंदी में भी क्लियर करेंगे। मतलब ये है कि 4 अवॉइडेंस के कौन कौन हो गए? रजिस्ट्रेशन, अपीजमेंट, डिफ्यूजन, विथड्रॉवल। और अप्रोच के कौन हो गए? कॉम्प्रोमाइज, कन्फ्रंटेशन, आर्बिट्रेशन एंड निगोशिएशन। अब आइए अवॉइडेंस स्टाइल पे। एक्सट्रीम अवॉइडेंस ऑफ conflict happens when the out group is belligerent, मतलब युद्धरत, and unreasonable. Resultant approach is sense of helplessness. मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, जहां हम लोग ये कर रहे हैं कि एक्सट्रीम अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस व्हेन द आउट ग्रुप इज बेलिजेरेंट। मतलब अवॉइडेंस है, एक्सट्रीम है, तब जबकि ग्रुप युद्धरत रहना चाहता है और अनरीजनेबल है। रिजल्टेंट अप्रोच है कि हेल्पलेसनेस है, कुछ करना भी चाहे कोई तो कुछ कर नहीं सकता है। इफ द आउट ग्रुप हैज परसीव्ड इंटरेस्ट इन द पावर, अवॉइडेंस टेक्स प्लेस सो दैट देयर इज मिनिमम अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन। दूसरा, इफ द आउट ग्रुप इज परसीव्ड इंटरेस्ट in power, avoidance takes place so that there is minimum opportunity for interaction. अवॉइड करता है कि हम बात ही नहीं करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो उससे हमको फायदा हो। When out group is perceived as open to reason, avoidance takes a positive form, that is withdrawal from the conflict. मतलब ये कंडीशन तीसरा क्या कर रहा है? When out group is perceived as open टू रीजन, नहीं ठीक है हम बातचीत करेंगे, अवॉइडेंस टेक्स ए पॉजिटिव फॉर्म, दैट इज विथड्रॉवल फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। तो उस कंडीशन में अवॉइडेंस जो होता है वो फेवरेबल डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि उससे धीरे धीरे आदमी विथड्रॉवल की तरफ बढ़ता है कॉन्फ्लिक्ट से। इफ बोथ ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड इन पीस, दे मे सप्रेस द कॉन्फ्लिक्ट एंड हाइड हर्ट फीलिंग्स एंड लूजेस। और जो चौथा कंडीशन है, ऑब्वियस है, देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि इट इज़ मोर बेटर कि जब दोनों ग्रुप इंटरेस्टेड है पीस के लिए, और दोनों पीस के लिए उद्धत है, इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट सप्रेस होगा, और वो अपने अपने जो भी उनकी शिकायत भी है, फीलिंग्स है, वो लूज करने का या गेन करने का, उसको उजागर ना करेंगे। इन सच सिचुएशन, अंडर अवॉइडेंस मोड कॉन्फ्लिक्ट्स गेट रिजोल्व। और ऐसे कंडीशन में, इन सच सिचुएशन अंडर अवॉइडेंस मोड कॉन्फ्लिक्ट गेट्स रिजोल्व। तो ये जो चौथा कंडीशन है उसमें बड़ी इजीली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाता है। उससे पहले आपको कुछ शब्द जो यहाँ हमने अवॉइडेंस में इस्तेमाल हुए थे उसको एक्सप्लेन कर दे, जिससे आपको ये हो जाए कि रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्टर मतलब करने का है कि रेडी। अपीजमेंट जो एक कंसेप्ट है, इसका मतलब है मनौती, मनोबल, मतलब मनाने का है। डिफ्यूजन प्रसाद, दूसरे को बताना। फिर
आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता, ये अप्रोच वाले में है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से आप जानते हैं, अपीजमेंट यदि आप नहीं जानते तो मनौती, मान मनोवल, और फिर डिफ्यूजन प्रसार, बताना चीज़ों को, विथड्रॉवल ही जानते हैं, विथड्रॉ कर लेना। और फिर इधर अप्रोच में जो कंप्रोमाइज़ है वो आप जानते हैं, सुलह सलाह। कन्फ्रंटेशन भी आप जानते हैं, लड़ाई झगड़ा। और आर्बिट्रेशन का जो मतलब होता है वो मध्यस्थता करना, मतलब थर्ड पार्टी जो इंटरवेंशन वगैरह का कंसेप्ट पीछे हमने देखा था। अब बेलिजेरेंट हम कह चुके हैं कि वो आपका युद्धरत है, हालांकि यहाँ उसका यूज़ नहीं है। तो जो 4 अप्रोच है अवॉइडेंस, उसमें रजिस्ट्रेशन है, अपीजमेंट है जिसके का मतलब है कि मान मनोबल, और फिर डिफ्यूजन जो प्रसार करके चीज़ों को जानकारी देके, विड्रॉवल और अप्रोच में जो 4 है कंप्रोमाइज़, कन्फ्रंट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब हुआ है मध्यस्थता। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिलती जुलती है दोनों में। अवॉइडेंस स्टाइल को हम लोगों ने देखा कि कई तरह की स्थिति उसमें उत्पन्न हो सकती है, और फिर अंत में जो हम लोगों ने देखा, ये जो कंडीशन है, बोथ ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड, और ये सब इसी के रेस्पेक्ट में है, पीस वगैरह की। देखिए, इंटरेस्ट इन पीस है या नहीं है, करना चाहता है तो ऐसा होगा, नहीं करना चाहता है तो ऐसा होगा। इन बोथ द कंडीशन द कन्फ्लिक्ट resolution is the पर्पस। अब अप्रोच स्टाइल ने कहा कि दो, एक अवॉइडेंस और अप्रोच। तो अवॉइडेंस को हमने चारों को एक्सप्लेन कर लिया कि क्या क्या हो सकता है, कैसी परिस्थिति। अप्रोच स्टाइल्स में conflict management may vary from very aggressive approach to a very positive and constructive approach. Aggressive, दोनों तने हुए हैं, सीधा तना हुआ, लड़ने के लिए तैयार, और फिर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। इफ इन ग्रुप, within group, if in group perceives the out group both as opposed to its interest and unreasonable, in group members fight for solution in their favor। मतलब ये मानते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप आपस में कि एक दूसरे के इंटरेस्ट के अपोजिट है, और ये जो अनरीजनेबल है यहाँ इस एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, रीजनेबल बातें नहीं हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में मेंबर्स विल फाइट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर फेवर। एक नाम है ब्लैक एंड माउंटन, BLAKEN MOUNTON, मैं लिखूंगा नहीं, वैसे स्लाइड में है, ये बोर्ड पे जगह आपका है। सो ब्लैक एंड माउंटन कॉल्ड दिस विन लूज ट्रैप, मतलब ट्रैप, फंस जाना, मतलब हम जीते वो हारा, इस ट्रैप में फंस जाता है। तो ब्लैक एंड माउंटेन को मानना है जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप एक दूसरे को अपोज करते हैं और अनरीजनेबल ढंग से चीज़ों को रखते हैं, वैसे कंडीशन में ये जो सिचुएशन है दैट इज विन लूज ट्रैप। इफ आउट ग्रुप is perceived as unreasonable but interested in peace, compromise is used। क्या कंडीशन है? आउट ग्रुप is perceived as a unreasonable but interested, अनरीजनेबल है, वैसी बात नहीं कर रहा है जैसी करनी चाहिए, बढ़ा घटा के कुछ हवा पानी दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव है पीस का। तो ऐसे कंडीशन में दोनों एक दूसरे को भाव दिखा के भी कंप्रोमाइज के लिए तैयार है। व्हेन आउट ग्रुप इज परसीव्ड एज बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट का मतलब आपने जाना कि एग्रेसिव, युद्ध करने के लिए तैयार, मारपीट के लिए तैयार। व्हेन आउट ग्रुप इज परसीव्ड एज बेलिजेरेंट बट ओपन टू रीजन, लेकिन तर्क करना चाहता है, युद्धरत है लेकिन वो बात करना चाह रहा है, रीजन करना चाह रहा है। आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, याद आ गया? आर्बिट्रेशन और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। तो ये भी आपने देखा कि इस कंडीशन में क्या तारीख के अनुसार है रिजोल्यूशन, रिजोल्व करने का कन्फ्लिक्ट का। व्हेन पार्टीज आर रीजनेबल, हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट एंड कीन टू अराइव एट ए पीसफुल सॉल्यूशन। देखिए यहाँ भी आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इट इज कंपैरेटिवली वेरी पॉजिटिव। सो व्हेन पार्टीज आर रीजनेबल, having their own interest and keen to arrive a peaceful solution, negotiation will be the most appropriate strategies। तो यहाँ कई तरह की स्ट्रेटजी आई, और हमने कहा भी कि इस सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसी सब में से चीज़ें आएंगी। जैसे आपने देखा कंप्रोमाइज़ कहीं आ रहा है, कहीं इंटरवेंशन आ रहा है,
कहीं आपका निगोशिएशन आ रहा है, तो जो ये कंडीशन है चौथा, आप देख के ही समझ सकते हैं कि इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो एक तो हमने देखा कि ये जो तरीके हैं या ये सॉरी मोड ऑफ कंप्रोमाइज मैनेजमेंट, ये होगा या ये होगा, अवॉइडेंस होगा या फिर अप्रोच होगा। और फिर रीजनेबलनेस के भी दो टाइप है आउट ग्रुप का, ओपन टू रीजन वर्सेस अनरीजनेबल, रीजन करेगा अनरीजनेबल ढंग से चलेगा। और इंटरेस्ट पीस में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो दिखा रहा है और जुधरत है। तो इस तीन जो कंडीशन या तीन के दो दो यदि हो गए तो 6 को यदि मिला दें, तो इससे पारिक के अनुसार कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 8 स्टाइल उभर के आते हैं। और उस 8 में 4 जो है सो अवॉइडेंस स्टाइल से संबंधित है और 4 जो है वो अप्रोच स्टाइल से संबंधित है। और फिर मैं उसको एक बार रिपीट कर दूंगा कि उन चारों में जो अवॉइडेंस से संबंधित है वो रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप एक सहमति, अपीजमेंट, इसको भी हमने कहा था आपको कि अपीजमेंट का मतलब क्या हुआ, अपीजमेंट मतलब मनोती, मन मनोती। और फिर आपका एक है डिफ्यूजन, प्रसार, और फिर विथड्रॉवल। और ये अप्रोच वाले में कॉम्प्रोमाइज, कन्फ्रंट्रेशन, आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन का मतलब है मध्यस्थता, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एंड निगोशिएशन। तो ये 8 कौन कौन, रजिस्ट्रेशन, अपीजमेंट, डिफ्यूजन, विथड्रॉवल, अवॉइडेंस के साथ, और अप्रोच के साथ कॉम्प्रोमाइज, कन्फ्रंट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड निगोशिएशन। दीज आर दी स्टाइल्स एज पर द पारिक्स मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जिसका आधार इन्होंने ये 3 को बताया, और उसमें अवॉइडेंस भी है और अप्रोच भी है। इसीलिए पारिक का जो मॉडल है उसको नाम दिया, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स, और उससे पहले नाम दिया कंसिस्ट ऑफ अवॉइडेंस approach style, avoidance dash approach style. So Parikh's model of conflict is regarding avoidance approach style based on 3 variables. These ये हो या ये हो, all the 3 variables are divided into 2 groups. और फिर ये अवॉइडेंस के इन सब को यदि मिला देते हैं तो 8 बनते हैं, तीन वेरिएबल से मिला के जब निकालते हैं अवॉइडेंस और अप्रोच को मिला के, तो अवॉइडेंस के पक्ष के स्टाइल में 4 और अप्रोच के स्टाइल में 4, ऑल टुगेदर 8 स्टाइल्स ऑफ conflict management is there suggested by पारिक्स मॉडल। सो पारिक मॉडल में अवॉइडेंस और अप्रोच को मिला के 8 स्टाइल है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के। सो होपफुली यू हैव लर्न। थैंक यू।